हाँ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा दशमलव नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर। इसका जो रिवीजन है ना, जो मेन चीजें उसको मैंने ले लिए, बहुत कम चीज लिए, ज्यादा नहीं लिए। मेन चीजों को मैं आप लोग को रिवीजन करा दूंगा और इसमें एक आध दो क्वेश्चन ले लिए जो लग रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम पड़ती है, वो क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, तो देख रहे हैं मैं हल्का ही रिवीजन है, कोई ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा आप पढ़ना चाहो तो फिर इसके मैंने चैप्टर करा दिए, उनको देख लेना, वहां से पढ़ लेना। हल्का हल्का रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है भैया। देखिए अगर हम इसका पहला ही क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हाँ, क्या कह रहा है, दशमलव संख्या दो भाग। दशमलव संख्या के बेटा दो भाग होते हैं, एक होता है पूर्ण भाग और दूसरा होता है दशमलव भाग। एक होता है बेटा पूर्ण भाग, दूसरा होता है दशमलव भाग। ठीक है, देखिए अब पूर्ण भाग किसे, जैसे अगर मान लो ये लिखा हुआ है 39.20, तो ये 39 जो है ये ना, ये पूर्ण भाग कहलाता है, ये कंप्लीट कहलाता है ना, ये है, ये पूर्ण है अपने आप में। ठीक है, और डेसिमल वाला जो पार्ट होगा ये 20, ये दशमलव वाला पार्ट कहलाता है, डेसिमल कहलाता है। ठीक है, इसके दो भाग हो जाएंगे। आगे हम देखें क्या है, अगर हम देखें इनके बेटा योग, इनमें योग घटाव गुणा भाग ये चीज दे रखी है, तो उसको मैं एक एक दो दो क्वेश्चन करके आपको समझा रहा हूँ, यही इसमें मेन है, तो वही मैंने आपको ले लिए। जैसे समझो, अगर मैं इसको प्लस करूं तो इसको प्लस कैसे कर दिया जाएगा। यहाँ पे जब प्लस वाला हुआ करे तो देखा करो बेटा, दशमलव से इधर को एक अंक है, यहाँ पे बेटा दशमलव से इधर को एक अंक है, दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर हो तो ऐसे हम सिंपल प्लस कर ले और उसके बाद एक के बाद पॉइंट लगा दें। देखो प्लस में ऐसे ही होगा, जैसे अगर मैं देखूं सब में पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ है, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही इसको प्लस कर ले रहा हूँ। देखो 6 और 5 11 का 1 कैरी कितना 1, 5 1 6 6 4 10 10 का 0 कैरी कितना 1, 4 1 5 5 और 3 कितना हुआ 8, और एक के बाद पीछे से एक के बाद दशमलव लगा दो, बस आंसर हो जाएगी हमारा। ठीक है, अब इसी का अगर मैं दूसरा ले लूं, ये कर दे बेटा कि 4 3 2 प्लस 6 3 5, जैसे मैं ये कर दूं, यहाँ पे ये लगाया दो के बाद, यहाँ पे ये लगाया एक के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे पीछे से एक के बाद है, यहाँ पीछे से दो के बाद है। अब यहाँ पर अगर हम प्लस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमें क्या करना होता है बेटा, दशमलव से इधर दो संख्या है, इधर दशमलव से एक संख्या है, तो इधर भी हमें दशमलव के बाद दो संख्या बनानी पड़ेगी, तब हम कर पाएंगे सही से। तो मैं यहाँ देखो दशमलव से इधर दो संख्या है, तो दशमलव से इधर बेटा एक जीरो लगा दूं तो दो संख्या यहाँ हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसे सिंपल प्लस कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसे प्लस करूंगा बेटा, देखो पहला लिया जीरो, इधर पहला कौन सा है दो, दो हो गए, और 5 ये 3 ये कितना हो जाएगा बेटा 8, 3 ये 4 ये कितना हो जाएगा बेटा 7, और ये 6 ऐसी की ऐसी, और दो के बाद पीछे पॉइंट लगा दो तो ये आ जाएगा 67.82। ठीक है, समझ में आ गया, आ गया होगा समझ में। ये प्लस और माइनस में हम इसी तरीके से करेंगे। आगे देख रहे हैं माइनस, देखो माइनस में भी हम वैसे ही करेंगे। हम देखेंगे दशमलव के इधर जो संख्या होती है, जैसे दशमलव के इधर कोई संख्या, उसको हम पहले बराबर कर ले, तब हम प्लस माइनस कर लें तो बहुत बेहतर है। यहाँ देखो दशमलव के बाद एक संख्या, यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको माइनस कर सकते हैं। 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा बेटा 1, 3 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9, 3 में से 4 मतलब इधर से कैरी ले लेंगे तो कितना 10 और 3 13, 13 में से 4 जाएगा 9। ठीक है, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या बचा बेटा 7, अगर 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचा 4। अब यहाँ देखो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो बड़ी संख्या कौन सी प्लस वाली है, तो हमारा कौन सा बचेगा प्लस, और प्लस का साइन हम लगाए ना लगाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने देंगे। पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दो, बस पीछे से एक के बाद पॉइंट, यही हमारा हो जाएगा आंसर। आगे देख ले, एक दूसरा देख ले, मान लो कोई दूसरा बना ले रहे हैं 5 3 2 और माइनस 3 6 4, यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं दो के बाद पॉइंट, यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं एक के बाद पॉइंट। ठीक है, अब ये देखो 53.2 हो गया, ये 3.64 हो गया। अब दोनों के पॉइंट बराबर कर लूं, पॉइंट के इधर डिजिट जो है वो बराबर कर लूं, पॉइंट के इधर दो डिजिट है, यहाँ पॉइंट के इधर एक डिजिट है, तो एक डिजिट और कर देंगे, दो डिजिट। ठीक है, अब इसको देखो माइनस कर रहे हैं, 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा बेटा 6, और यहाँ पे क्या 11, 11 में से 6 जाएगा कितना बचेगा बेटा 5, और यहाँ पे क्या 2, 2 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 9, 2 में से 3 मतलब 12 में से 3 9, यहाँ कितना बचा बेटा 4, तो ये 4 आ गया, और पीछे से दो के बाद पॉइंट लगा दो तो ये आएगा 49.56, 49.56 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट, पॉइंट के इधर कितनी संख्या उनको जोड़ते हैं फिर आंसर लगाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ इसको सिंपल कर लें, हम पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लें। जैसे अगर कहेंगे बेटा 6 5 30, 30 का 0 कैरी कितना 3, 6 2 12, 12 3 15, 15 का 5 कैरी कितना 1,
6 4 जा 24, 24 1 25, और ये क्या है, पॉइंट के इधर बेटा एक डिजिट, पॉइंट के इधर दो डिजिट, तो इसका मतलब मैं दो के बाद लगा दूं। देखो एक डिजिट ये हो गया, एक डिजिट ये हो गया, तो पीछे से मैं दो के बाद पॉइंट लगाऊंगा। मल्टीप्लाई में क्या होता है, जोड़ लेते हैं संख्या, तो पीछे से मैं दो के बाद एक और दो यहाँ पीछे से लगाते हैं, ये ध्यान रखना, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। जैसे और समझो, अगर मैं ये कर लूं, अगर मैं करूं बेटा कि 5 3 और इंटू 4, लो मैंने ये लगा दिया और ये लगा दिया ये। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई हम लोग सिंपल करें, और पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे, यहाँ देखो पॉइंट, पॉइंट के इधर दो डिजिट, यहाँ पॉइंट के इधर एक डिजिट, इसका मतलब 3 के बाद आंसर लगा दें। जैसे मैं इसको करूं बेटा, 4 3 12, 12 का 2 करी कितना 1, 4 5 20, 21 21, 4 3 12, 2 कैरी 1, 4 5 20 और 1 21, यहाँ पॉइंट के इधर दो डिजिट, यहाँ पॉइंट के इधर एक डिजिट, इसका मतलब 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, ये आ जाएगा। ये देखो इसके आगे जीरो लगा दो, पॉइंट के इधर के लिए मैं जीरो लगा दूं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो एक ध्यान रखना, जैसे अगर मैं इसको ये कर दूं कि 2 और ये ही आगे ये पॉइंट लगाया, इसके इधर को अगर मैं जीरो लगा दूं तो कोई फर्क नहीं, जीरो लगाया कोई फर्क नहीं। अगर ये लगाया 2, इसके पीछे अगर पॉइंट लगाए जीरो लगा दूं कोई फर्क नहीं, ये पूरा 2 की 2 ही बोला जाएगा। पीछे अगर पॉइंट लगाए जीरो लगाए कोई फर्क नहीं है, यहाँ पॉइंट के आगे अगर जीरो लगाए तो कोई फर्क नहीं है, ये ध्यान रखना। ये 0.2 है, ये 2 पूरा पूरा है, उसके बाद 2 के बाद में 2.0, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान दे लो। भाग, अगर मैं भाग करूं, डिवीजन करूं, डिवीजन में हम लोग किस तरीके से करते हैं भैया, जैसे अगर मैं डिवीजन में करूं 3 4 और 0.25 अपॉन 0.025, ठीक है, ये हटाया, और 1 2 3, तो 1 2 3, ये हटाया 1 2 1 2, इसका मतलब ये 2 से ये 2 चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बच रहा भैया, 3 4 2 5 और ये 0, ये कितना बेटा 25। अब मैं 25 से इसे डिवाइड कर दूं, बस सिंपल मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के इधर 3 ऊपर हो चलेगा और 2 नीचे चलेगा, 2 से 2 कट गया, ये नीचे। अब आप इसको डिवाइड कर दो, सिंपल आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब आप देखो बेटा दशमलव, दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलना। हाँ, दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदल लो। अगर मैं दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलूंगा, यहाँ से पॉइंट के इधर कितना है, 1 0 है, तो नीचे 1 कर देंगे, तो ये क्या है, साधारण भिन्न में बदल गया। ये आगे लो, कितना इजी। अगर मैं इसको करूं बेटा 57 और 5.7 कर लो, इसे साधारण भिन्न में बदल दो, इधर ये 3 भी लिख लो, तो इसको ये हटाएंगे तो कितना, 2 0 है ना, मतलब 2 संख्या है, पॉइंट के इधर 2 संख्या है, 1 2, तो मैं नीचे 2 0 लगा दूं, मतलब ये मैं कर दूं 573 अपॉन 100, ये कर लो 573 अपॉन 100, ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। बस क्लियर। आगे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन में बच्चे अक्सर अटकते हैं कि इसमें एक मान बनाना पड़ता है कि एक किसका मान एक होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, एक एक करके सॉल्व कर ले रहे हैं, जैसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। चलो, ये पॉइंट की इधर कितना है, 1 2 3, तो नीचे 1 लगाया और ये 3 कर लिया, ठीक है। और क्या है, पॉइंट के इधर 1 है तो ऊपर 1 कर लिया, पॉइंट के इधर 1 संख्या तो ऊपर 1 कर लिया, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, और ये 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। अब ये क्या रखेंगे, 506 तो 1/10, 1/10 मतलब इसको मैं ये कर सकता हूँ कि नीचे देखो 1 0 तो ऊपर से 1 के बाद पॉइंट लगा दूं, ये लो, तो ये 0.1 है, कोई मतलब नहीं। इसको देखें, अगर ये मैं देखो हटाऊं इसको, तो बेटा 1 2 3, तो नीचे 1 1 2 3, ठीक है, ये कर देंगे, और इससे ये कट हो जाएगा, और 1 0 से 1 0 कट, ये 3 से 3 कट, तो 1/100, ये भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। मुझे 1 लेके आना है, इन दोनों को पहले इरेज कर दूं, ठीक। अब इसको देखें, ये हटाएं 1 2 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 2 3, देखो पॉइंट के इधर 3 डिजिट है तो मैंने 3 0 लगा दिए। अब ये देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 तो 1/100 कितना हो गया, 1/100, ठीक है। अब इसको देखें, ये पॉइंट हटाएं, 3 0 1 ऐसे ही लगा रहेगा, और पॉइंट के इधर कितनी 1 2 3, तो मैं 1 2 3 0 लगा दूंगा, 1 तो हर किसी के साथ में रहता है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हटा के बेटा 2 है तो इधर 2 और लगा दूंगा, ठीक है। अब देखें 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और इससे ये कैंसिल,
तो कितना बचा 1। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा है बेटा, बी वाला हमारा आंसर है। इनको बड़े ध्यान से करना, ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, को दशमलव रूप में बदलो, इसको दशमलव रूप में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, देखो अगर मैं इसको करूं तो 20 प्लस 9, अब देखो एक जीरो है तो ऊपर एक के बाद पॉइंट लगा दे रहा हूं मैं, एक के बाद ये संख्या इसके बाद पॉइंट लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। दो जीरो तो दो के बाद पॉइंट एक, और ये दो, ये पॉइंट लगा दूंगा तो ये आ जाएगा। अब इनको मैं प्लस कर दूं तो ये देखो, पहले मैं ये वाले सही करूं, पॉइंट के अंदर दो जीरो है तो मैं यहाँ पे ये लगा दूं, तो इसका मतलब ये बराबर बराबर है, पॉइंट के अंदर दो जीरो यहाँ हो गए, दो जीरो यहाँ हो गए, और 40 प्लस 1 41, और ये पॉइंट 20 प्लस 9 29, 29.40, 29.40 ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे बेटा, ये मैंने जो उसके हल्के फुल्के बेसिक थे वो मैंने ले लिए। अगर इनको आप देख के करते रहोगे तो थोड़ा इसमें दिक्कत आती है बच्चों को, आप लोग बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, सही से क्वेश्चन करने लगोगे। ठीक है, पेपर करीब में, बहुत अच्छे से बेटा तैयारी करते रहना। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मतलब अगर मैसेज भी कर दो तो मेरे पास पहुंच जाएगा, मैं आपको वो क्वेश्चन बना के दे दूंगा। ओके बेटा, बाय।